presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। पहली सुर्खी आज बनाई भारतीय वायुसेना ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजस्थान के बाड़मेर में वायुसेना के लिए इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 925A के एक 3 किलोमीटर लंबे हिस्से को वायुसेना के लड़ाकू विमानों के रनवे की तरह तैयार किया गया है। युद्ध या किसी आपदा के समय अब वायुसेना के विमान अपने वायुसैनिक अड्डों के साथ साथ यहां से भी उड़ान भर सकेंगे, लैंड कर सकेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री के साथ केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। MOTH का भी ये प्रोग्राम था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक लैंडिंग स्ट्रिप के साथ साथ 3 हेलीपैड्स भी बनाए गए हैं। इस मौके पर वायुसेना के जैगुआर और सुखोई 30 MKI विमानों ने टच एंड गो का प्रदर्शन किया। इसके लिए विमान रनवे को छूकर दोबारा उड़ान भर लेता है, छूकर निकलता है, टच एंड गो। वायुसेना का एक C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान रक्षा मंत्री, सड़क एवं परिवहन मंत्री और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर लैंडिंग स्ट्रिप पर उतरा। वायुसेना की तरफ से कार्यक्रम में खुद वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ऐसी 20 और इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज देश भर में बनाने वाला है। इसमें एयर स्ट्रिप के साथ साथ हेलीपैड्स भी बनाए जाएंगे। बाड़मेर के अलावा उत्तर प्रदेश के बंगारमऊ में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश के ही कुरेभर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स बन चुकी हैं। दूसरी सुर्खी भी भारतीय वायुसेना के हवाले से ही बनी है। आज MRSAM बराक 8 सर्फेस टू एयर मिसाइल वायुसेना में आधिकारिक रूप से शामिल हो गई। ये मिसाइल सतह से हवा में मार कर सकती है। इसका इस्तेमाल वायुसेना के दुश्मन हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान या हवा से आने वाले किसी दूसरे टारगेट को निपटाने के लिए किया जा सकता है, उससे निपटने के लिए किया जा सकता है। बराक 8 को इजरायल और भारत ने मिलकर बनाया है। बराक का मतलब होता है बिजली, तार वाली नहीं, आसमान वाली जो कड़कती है। इस मिसाइल से 50 से 70 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के जहाज पर निशाना लगाया जा सकता है। भारत और इजराइल की नौसेनाएं पहले से ही बराक 1 सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं। इसी में सुधार करके बराक 8 को तैयार किया गया है। नौसेना बराक के जिस वर्जन का इस्तेमाल करती है उसे हम LRSAM कहते हैं, माने लॉन्ग रेंज पर काम करने वाला एक सर्फेस टू एयर सिस्टम। भारत में सेना में भी बराक 8 MRSAM की 5 रेजिमेंट्स माने 40 लॉन्चर के करीब शामिल किए जा रहे हैं। MRSAM मीडियम रेंज होता है। यही एयरफोर्स में आज इंडक्ट हुआ है। तीसरी सुर्खी का संबंध है करनाल में चल रही किसान महापंचायत से। किसान अभी मिनी सचिवालय को घेरे हुए हैं और इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में कह दिया कि वो करनाल लाठीचार्ज मामले की जांच के लिए तैयार तो हैं, लेकिन कार्रवाई किसानों पर भी होगी अगर गलती उनकी निकलती है। किसानों की एक बड़ी मांग है कि करनाल के पूर्व SDM आयुष सिन्हा की बर्खास्तगी हो। ये वही हैं जिनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो पुलिस के जवानों को प्रदर्शनकारियों के सिर तोड़ने की हिदायत देखे जा रहे थे, सुने भी जा सकते थे। विज ने कहा कि किसी को सिर्फ इसीलिए सजा नहीं दी जा सकती कि कुछ लोग इसकी मांग कर रहे हैं। आखिरी सुर्खी पश्चिम बंगाल से है। आखिरकार भाजपा कार्यकर्ता अभिजीत सरकार का पार्थिव शरीर उनके परिवार को सौंप दिया गया। अभिजीत सरकार की हत्या 2 मई को हुई थी। तब पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का दौर चल रहा था। 4 महीने से उनका परिवार उनके शव को पाने की जद्दोजहद में था। इसके लिए परिवार और परिवार की मदद कर रही प्रियंका टिब्रेवाल को सियालदाह की अदालत का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा। आखिरकार 8 सितंबर को अदालत ने अभिजीत का शव परिवार को सौंपने का हुक्म दे दिया। इससे पहले CBI भी इस मामले में अपनी अनुमति दे चुकी थी। अभिजीत ने अपनी मृत्यु से पहले कई बार पुलिस को फ़ोन किया था, अंदेशा जताया था कि उनकी हत्या हो सकती है और हमले से पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें वो कुछ स्थानीय नेताओं के नाम ले रहे थे।